नमस्कार। जय हिंद। इतिहास विमर्श में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। युवा साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब नज़दीक में हमारी वार्षिक परीक्षाएं आने वाली हैं। दिसंबर माह जाने वाला है और जनवरी 2023 आने वाली है। और ये जो समय है जनवरी से मार्च का, ये हमारी परीक्षाओं की फाइनल तैयारी का समय है। अब हम समय गंवा नहीं सकते हैं और जितना भी हम पर समय है, हम उसका अधिक से अधिक उपयोग अपनी परीक्षा की तैयारी में करें। मैं विशेष रूप से आज बीए फर्स्ट ईयर के उन विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो लाया हूं, या जो स्नातक परीक्षा में पहली बार बैठ रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत जो इस वर्ष स्नातक परीक्षा में बैठ रहे हैं फर्स्ट ईयर में, उनके लिए ये वीडियो बहुत खास रहने वाला है, क्योंकि ये बच्चे जो आए हैं वो 12th पास करके आए हैं और इनके लिए यूनिवर्सिटी की परीक्षाओं में बैठने का ये पहला अवसर है। तो परीक्षाओं का स्वरूप कैसा रहने वाला है, किस तरह का क्वेश्चन पेपर आता है, मैंने इतिहास विमर्श में बीए फर्स्ट ईयर के लिए मेजर माइनर इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए पूर्व में ये वीडियो डाला है कि इनमें जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हो सकते हैं, विशेष प्रश्न जिन पे हमें ज़्यादा जोर देना है। सिलेबस तो पूरा ही इम्पोर्टेंट है, कहीं हमसे काट छांट नहीं कर सकते, क्योंकि उसे इस तरीके से डिजाइन किया है कि वो हमारे ज्ञान के लिए संपूर्ण है। लेकिन चूंकि हमें कुछ सिलेक्टिव पढ़ना है, तो हम इस वीडियो में मेजर सब्जेक्ट के मैंने कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन निकाले हैं और इस वाले वीडियो में मैंने मेजर सेकंड, माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए हिस्ट्री के पेपर निकाले। क्योंकि मैं हिस्ट्री का विद्यार्थी भी हूँ, हिस्ट्री मेरा विषय है। लेकिन पेपर का पैटर्न इसी प्रकार से रहने वाला है। बीए, बीएससी, बीकॉम, बीएचएससी जो भी है, उसका पैटर्न इसी प्रकार से रहेगा। पूर्व में भी मैंने पैटर्न के ऊपर एक वीडियो बनाया है, आप चाहें तो इसको देख सकते हैं कि परीक्षा का स्वरूप कैसा रहेगा, किस तरह का पैटर्न रहेगा। लेकिन आज मैं विशेष रूप से पेपर के बारे में आपको चर्चा करूंगा कि यूनिवर्सिटी परीक्षा में पेपर कैसा आता है। आपकी स्क्रीन पर यह पेपर मैं आपको दिखा रहा हूं, जो गत वर्ष की परीक्षा का है, और इस प्रकार से आपका इस वर्ष भी पेपर आने वाला है। ये उसका फ्रंट पेज है, इसे आप देखें तो इसमें आपको रोल नंबर के लिए जगह मिलेगी, उसके बाद आपकी क्लास का नाम होगा, आपकी सन होगा, और फिर विषय जैसे इतिहास मेजर फर्स्ट है तो इतिहास मेजर फर्स्ट ये आपका ये आएगा। इसके बाद आपके पेपर का नाम आइडिया ऑफ भारत, और उसके बाद कितने समय का है, कितने इसमें मैक्सिमम मार्क्स हैं वो है। और इसके बाद इसमें आता है खंड अ, सेक्शन ए। इस सेक्शन ए में अति लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये आप देखें इसमें सब कुछ दिया है कि किस सभी प्रश्नों का उत्तर दें, और प्रत्येक प्रश्न के अंक 2 हैं और शब्द सीमा 50 रखी गई है। तो इसमें ये पूरे क्वेश्चन हैं। ये पीछे दूसरा पेज इसका देखें तो ये क्वेश्चन इसमें दिए हैं। तो इस तरह 3 क्वेश्चन आपको करने हैं। इसमें 6 क्वेश्चन उन्होंने अथवा करके पूछे हैं, आपको 3 करने हैं। और ये है खंड ब, सेक्शन बी, जिसमें लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। और इसमें ये नोट को विशेष रूप से आप देखें, अटेम्प्ट ऑल 4 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन कैरी 9 मार्क्स। और यहां विशेष रूप से ध्यान दें, नॉट मोर देन 200 वर्ड्स, 200 शब्दों से अधिक ना हो ये प्रश्न। पिछला हमने देखा था जो वेरी शॉर्ट आंसर था, उसके लिए 50 शब्द थे, 50 वर्ड थे, और इसमें आपको 200 वर्ड्स जो है लिमिट इसकी दी गई है। और इसमें ये क्वेश्चन आपको दिए हैं 4 क्वेश्चन, और इन 4 में से कोई आपको इनमें अथवा करके दिए हैं। 4 क्वेश्चन आपको करने, इनमें अथवा करके 8 क्वेश्चन दिए हैं, और इनमें से आपको 4 करने हैं। और फिर आ जाता है खंड स, सेक्शन सी, और इस
सेक्शन सी में दीर्घ उत्तरी प्रश्न के लिए उन्होंने लिखा है, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने जो आंसर की शब्द सीमा रखी है वो 500 शब्दों से अधिक ना हो, ऐसा कहा है। अब 2-5 शब्द ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं कि 500 शब्द पूछें तो हम 1000 शब्दों में लिख दें, या 200 शब्द पूछें तो हम केवल 100 शब्दों में लिखें, या 50 शब्द लिखें तो उसे 500 में लिख दें, और जो 500 में पूछा उसे 50 में लिखें। क्योंकि यदि ऐसा करेंगे तो हमें नंबर प्रॉपर नहीं मिलेंगे, क्योंकि सभी के इक्वल मार्क हैं, बराबर उसमें दिए मार्किंग। आप देखें, जो लॉन्ग आंसर है उसके लिए 15 नंबर हैं, और जो एक क्वेश्चन का 14 अंक हैं, और जो शॉर्ट आंसर हैं उसके लिए 9 अंक हैं, और जो वेरी शॉर्ट आंसर है उसके लिए 2 अंक हैं। ये आपने इसमें देखा। और इसी प्रकार से ये देखें आप, मेजर सेकंड पेपर, इसमें भी पैटर्न वही है, सेम वही पैटर्न है। अति लघु उत्तरी पहले अ सेक्शन में है, व सेक्शन में लघु उत्तरी प्रश्न है, और स सेक्शन में जो है वो दीर्घ उत्तरी प्रश्न है, यानी लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न है। और उसमें भी पैटर्न वही है, उसी प्रकार से है कि आपको 50 शब्द, 200 शब्द और 500 शब्दों में इसका आंसर देना है। और फिर चूंकि एक सब्जेक्ट के 3 पार्ट हैं उसमें बनाए हैं, मेजर में आपको 2 पेपर पढ़ने हैं, फर्स्ट और सेकंड, मेजर फर्स्ट, मेजर सेकंड। और माइनर में आपको एक पेपर पढ़ना है जो मेजर का सेकंड पेपर है, वो आप पढ़ेंगे। और इसी प्रकार से इलेक्टिव सब्जेक्ट में आपको जो पढ़ना है, तो इलेक्टिव में भी आपको वही जो मेजर का सेकंड पेपर है वही इलेक्टिव का भी पेपर है। इसमें एक एक है, माइनर में और इलेक्टिव में आपको केवल एक ही पेपर हल करना होगा। तो उसे भी देखें, माइनर के लिए किस प्रकार है ये देखिए आप इस पे स्क्रीन पे। पैटर्न वही है, 70 अंक का ये क्वेश्चन पेपर है आपके लिए, जिसमें सेक्शन ए में वेरी शॉर्ट आंसर टाइप है, 50 शब्द जो उसकी शब्द सीमा है। खंड व जो सेक्शन बी है उसमें शब्द सीमा 200 है, 4 क्वेश्चन आपको करने हैं। और सी सेक्शन में आपको ये क्वेश्चन 4 पूछे हैं, यानी 2 क्वेश्चन आपको करने हैं, इनमें अथवा करके 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछे हैं, इन 4 में से कोई 2 आपको करने होंगे। तो इस प्रकार आपके लिए चॉइस है, इसी प्रकार आप लिखेंगे। और इसमें आप नीचे देखें, विशेष रूप से इसमें जो सी सेक्शन है उसमें 7 नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा है उसमें अथवा 2 बार लगाया है, और इनमें से दोनों में से, इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना है। तो ये एक आपको एडिशनल जो है वो अवसर मिलता है, परीक्षक के ऊपर है, वो आपसे 4 क्वेश्चन में से 2 करवाए, 5 में से 2 करवाए या 6 में से 2 करवाए, आपको करने 2 ही हैं, और 2 क्वेश्चन के 14-14 अंक हैं। बाकी जो 30 अंक हैं, आपका टोटल पेपर की मार्किंग जो है वो 100 नंबर की है। 70 नंबर का आपका लिखित में एग्जाम होगा जो आप पेपर हॉल में देंगे, और 30 अंक का जो है वो आपके सीसी हैं। उसके कई तरह के पैटर्न हो सकते हैं, क्लास में आपका टेस्ट ले सकते हैं, मौखिक परीक्षा हो सकती है, किसी ऐतिहासिक स्थल पर ले जाकर उसके ऊपर भी आपसे कुछ पूछा जा सकता है, या आपसे लिखित में कोई क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो उसका स्वरूप अलग है, वो 30 अंक का है। और यहाँ मैं विशेष रूप से आप ये जरूर कहना चाहूँगा, प्राइवेट और रेगुलर दोनों विद्यार्थियों के लिए एक सी ही स्थिति है, एक ही तरह के पेपर का पैटर्न रहेगा, 70 अंक और 30 अंक। सीसी अगर रेगुलर को देना है तो प्राइवेट को भी देना है, बाकी सारे सिस्टम वही हैं। आप इतिहास विमर्श में जाके पुराने वीडियो अगर खंगालेंगे तो मैंने, अगर आप इसकी प्लेलिस्ट में शैक्षिक चर्चा पर जाएंगे तो इस तरह के कई वीडियो आपको मिलेंगे, जिनमें पेपर का पैटर्न कैसा है, कैसे आएगा, वोकेशनल कोर्स या प्रोजेक्ट के लिए क्या व्यवस्था है, वो सारी की सारी इसमें दी है। और जो आपके आधार पाठ्यक्रम का पेपर है, इसके लिए आपको 3 घंटे का समय मिलेगा, मेजर, माइनर और इलेक्टिव सब्जेक्ट के लिए। और जो आधार पाठ्यक्रम का पेपर है उसमें आपको बबल्स काले करने के लिए आएंगे, और वो 2 घंटे का पेपर होगा, 2 पेपर होंगे। और इसी प्रकार से जो वोकेशनल का पेपर आपका है, तो वोकेशनल में भी आपको 2 घंटे का समय मिलेगा, लेकिन पेपर का पैटर्न यही रहेगा, अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न। इसी तरह से 70 का ये है, 30 का वो है। तो इस प्रकार से पैटर्न यही रहने वाला है, और आपको आंसर उस प्रकार से देना है। तो मैं समझता हूं कि जिन बच्चों की ये जिज्ञासा थी कि पिछले वर्ष किस तरह से पेपर आए थे, उनको नहीं मिल पा रहे हैं, मार्केट में नहीं है उपलब्ध,
तो मैंने इतिहास विमर्श पे उनके लिए विशेष रूप से ये प्रयास किया है कि मैं ये पेपर आपको दिखाऊं कि इस प्रकार से आते हैं, तो घबराएं नहीं, तैयारी करें। और जो बच्चे आपके साथ ही अन्य विश्वविद्यालयों से भी बैठ रहे हैं परीक्षा में, तो आप चाहें तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर कर सकते हैं, जिससे उन्हें भी पेपर का पैटर्न समझ में आए, क्योंकि स्कूल लेवल से ये डिफरेंट है। जो स्कूल में जिस तरह से आपके लिए क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये उससे बिल्कुल डिफरेंट है इस तरीके का। और इसी प्रकार से आप जब परीक्षा में, किसी अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको लिखना कैसे और किस तरह से आपको इतिहास को याद करना है, क्योंकि कई बच्चों की वो भी समस्या है। मैं अगले वीडियो में उसके बारे में भी चर्चा करूंगा। तो बने रहिए इतिहास विमर्श पर। और यदि अभी तक आप इतिहास विमर्श से नहीं जुड़े किसी कारण से, तो आप इसे सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन पर जाएं और ऑल के ऑप्शन पर जाएं, जिससे इस चैनल के माध्यम से समय समय पर मैं जो सूचनाएं लाता हूं, जो आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है, वो आपको समय से मिलें और आप उनका लाभ उठाएं। इतिहास विमर्श पर ही कम्युनिटी में मैं उन सूचनाओं को प्रेषित करता हूं जो विश्वविद्यालय की प्रमुख सूचनाएं हैं, या टाइम टेबल है, या अन्य जो आप लोगों के लिए संबंधी समाचार हैं, वो मैं इस पर रखता हूं, जिससे आप उनको देख के उनका लाभ उठाएं। आप देख सकते हैं इसमें पहले भी कई सारी सूचनाएं इस तरह की हैं। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।